अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो सेशन है व्हाट इज़ मेटावेल, बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे आज के मेटावेल क्या है। और सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था। अच्छा, मेटावेल का टॉपिक है आज, तो हम लोग सबसे पहले तो मेटावेल को देख लेते हैं, मेटावेल क्या है। और इससे पहले आज जो आप सेशन अटेंड करने जा रहे हैं, इससे पहले जो आपने सेशंस को अटेंड किया, आज आपने उन चीज़ों को माइंड में रखना है। जैसा कि मैं पहले बता दूं, डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, उसके बाद ESBI मॉडल को, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट चीज़ों को अपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। बात करते हैं हम सबसे पहले कि मेटावेल क्या है। एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके फाइनेंशियली कंडीशन को इम्प्रूव करती है, आपको इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट बनाती है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसकी लॉन्चिंग की, इसके क्रिएटर की। तो A to Z अगर मैं बात करूंगा तो आप लोगों ने इसके पॉइंट्स भी लिख लेने हैं और मैं आपको बताऊंगा भी कि आपके कब काम आएंगे, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले इसके क्रिएटर की, मिस्टर लाडो की, जो कि एक रशिया का रहने वाला है, जिसकी एज 46 ईयर है। और 13 साल बिल गेट्स के साथ, 13 ईयर्स बिल गेट्स के साथ इस बंदे ने काम किया है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे, डिफरेंट ब्लॉकचेन वेबसाइट्स पे। और उसके बाद इसने एक अपना ख्वाब बनाया कि मैं एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसमें जो है वो लोग घर बैठ के मोबाइल का यूज करके, क्रिप्टो करेंसी का यूज करके जो है वो डिफरेंट अर्निंग्स कर सकेंगे, ठीक है। अब ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने से पहले इस बंदे ने एक एक्सपीरियंस के तौर पे अपना एक पर्सन के साथ पार्टनरशिप पे एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम Forsage.io था। फॉरसेज का आप सबने नाम सुना होगा। फॉरसेज बनाया, उसमें थोड़ा सा जो है वो काम खराब हुआ। दोनों बिजनेस पार्टनर जब आते हैं तो बिजनेस पार्टनर जो होते हैं, एक वक्त ऐसा आता है जब बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं ना, फिर जो दूसरा बिजनेस पार्टनर होता है उसके अंदर, उसके दिल के अंदर जो है वो बेईमानी पैदा हो जाती है, ठीक है। तो कुछ उनके इश्यूज हुए और जिस वजह से लाडो साइड पे हो गया, ठीक है। अब इसने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया 29 जून 2022 को, ठीक है। आज से 2 साल, 3 साल पहले, ठीक है। अब 29 जून को ये सिस्टम बनता है 2022 के अंदर। उस वक्त मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था मॉर्निंग 11 बजे, ठीक है। तो पूरी रात हम कोशिश करते रहे, लेकिन हमारी आईडीज ड्यू टू इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं लगी थी, क्योंकि 3 3 दिन पहले लोगों ने वॉलेट्स रेडी कर लिए थे। और उस वक्त बढ़िया छोटी ईद थी। ईद के फौरन बाद जो है ना, लाडो ने लॉन्च कर दिया था सिस्टम को। और ये है कि जैसे ही लॉन्च हुआ बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया। इस इतने दिनों के अंदर जो है वो बहुत अच्छी अच्छी जो है वो यहाँ पे टीम बनी, बहुत अच्छे अच्छे पार्टनर्स बने, ठीक है। और जैसे जैसे ये मार्केट में आता गया और लोगों ने इसको ज्वाइन किया, लोगों ने यहाँ से करोड़ों रुपया कमाया, बहुत ज्यादा पैसे कमाए। जैसे इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, इंडोनेशिया के बहुत ज्यादा है, नाइजीरियन कम्युनिटी है। उसके बाद अदर कंट्री, बेल्जियम वगैरह, डिफरेंट कंट्रीज के लोग इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है, ठीक है। आप यूं कह सकते हैं कि जहाँ पे इंटरनेट है वहाँ पे मेटावेल चल सकता है, वहाँ पे मेटावेल पे काम हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज में लोग हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा बन के बहुत अच्छी अच्छी इनकम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो पाकिस्तानी बात करें, 31 रुपए का फर्स्ट लेवल बनता है, ठीक है। 3,000 से 31 रुपए का। अब हम लोग 3,000 से 31 रुपये लगाने से डरते हैं, ठीक है। और आप बात करें कि 12 लेवल्स कितने के हैं, 8 लेवल कितने के हैं, 6 लेवल कितने के हैं, 5 कितने के हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे। लोग इतने इतने बड़े लेवल से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इस बिजनेस में इतना स्टेमिना है कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। लाडो के इंट्रोडक्शन की बात की मैंने, उसने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया, 29 जून 2022 को लॉन्च किया, ठीक है। और लोगों ने बहुत तेजी से इसको ज्वाइन किया, जिसमें मैं खुद भी शामिल था। उस वक्त से अभी तक इसके अंदर बहुत सी अपडेट्स आई, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आता है, इसके अंदर अपडेट्स आती हैं। मैं फर्स्ट डे की बात करूं, आप सब लोग टैक्टिस एंड स्ट्रेटजी में आप सबका एक एक दो दो तीन तीन लेवल होंगे, ठीक है। तो मैं पहले दिन की बात करूं, उस वक्त हमारे इस सिस्टम का नेम क्लासिक था, ठीक है। क्लासिक से जो है वो टेक्टाइल रखा गया,
टेक्टाइल से फिर टेक्नोलॉजी आई चेंज करके टेक्टिस एंड स्ट्रेटजी रख दिया गया। ठीक है। मैं सबसे पहले दिन क्लासिक की बात करूँ तो हमारा फर्स्ट लेवल $5 का होता था और ₹1500 हमारी ज्वाइनिंग फीस होती थी। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस होती थी। अब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई कि ₹3031 फर्स्ट लेवल की प्राइस कर दी गई है। ठीक है। लेवल्स की प्राइसेस इंक्रीज की गई हैं और हमें जो है वो अर्निंग भी अच्छी दी जा रही है। ठीक है। अब सिस्टम की बात कर रहा था। टोटली डिसेंट्रलाइज है मेटावेल। ठीक है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, इस पे टोटली सेशन दिया है, ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड है, ब्लॉकचेन से रिलेटेड है। आप यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आपकी ब्लॉकचेन वेबसाइट के ऊपर जो है वो हिस्ट्री अपलोड हो जाती है ताकि इजीली पता लग सके यहाँ से कौन सी ट्रांजैक्शन होके कहाँ पे जा रही है। ठीक है। तीसरी चीज, यहाँ पे डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है, इसको एक इकोसिस्टम बोला जाता है। जिस चीज को इकोसिस्टम बोला जाता है उससे ये मुराद होती है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर डिफरेंट काम हो रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है ना सोर्स ऑफ इनकम है, जिसके अंदर डिफरेंट पैसे कमाने के तरीके हैं। पैसे कमाने के जो है वो बहुत ज्यादा तरीकों में से आप कोई भी चूज करके पैसे कमा सकते हैं। अब आते हैं हम सोर्स ऑफ इनकम्स की तरफ से। हमारे पास फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है टैक्टिस एंड स्ट्रेटजी। सेकंड हमारे पास आ जाता है रॉयल ट्रिक्स। थर्ड हमारे पास आ जाता है यूनाइट फोर्स। और फोर्थ नंबर पे हमारी अपनी वेल डेक्स का आ जाता है CES कॉइन। ठीक है। सेस कॉइन, सेस की फुल फॉर्म क्रिप्टो इकोसिस्टम है। ठीक है। मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। आप पहले जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है जिसका नाम टैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी है, इसको सुन लीजिए। हमारे फर्स्ट सिस्टम के अंदर जो हमारा फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है, इसके अंदर हमारे पास 12 स्लॉट्स हैं, 12 लेवल्स हैं, जिनमें से आप लोगों ने और मैंने 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल एक्टिव करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। ये चीज क्लियर। अब जो 12 लेवल्स हैं ना, इनमें 8 लेवल का स्ट्रक्चर एक जैसा है। 8 लेवल की अर्निंग्स जो है वो एक जैसे मिलती हैं। ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो 8 एक जैसे हैं उनको नाम दिया गया S6 का। ठीक है। जैसा कि अगर आपने फर्स्ट लेवल ज्वाइन किया है तो उसको कहते हैं S6। ठीक है। इसी तरह 8 लेवल एक जैसे हैं। अब ये भी मैं कल ही बताऊंगा कौन से 8 एक जैसे हैं और कौन से 4 एक जैसे हैं। 8 और 4 12 होता है ना, तो 8 लेवल का स्ट्रक्चर एक जैसा है, 4 लेवल्स का स्ट्रक्चर एक जैसा है। ठीक है। फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम के अंदर 12 लेवल्स हैं। 12 लेवल्स में से 8 लेवल एक जैसे हैं और 8 लेवल में से 4 लेवल एक जैसे हैं। ठीक है। 8 लेवल, 12 लेवल में से 4 एक जैसे हैं और 8 एक जैसे हैं। ठीक है। ये हो गई। उसके बाद वर्किंग की बात करें, यहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम के अंदर आप लोगों का काम होगा, आप लोगों ने डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर जो है वर्किंग करके टास्क कंप्लीट करके अर्निंग करनी होगी। अब ये टास्क किस तरह कंप्लीट होते हैं, ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, हर चीज यहाँ पे आपको सेशन के अंदर सिखाई जाएगी रेगुलर डे डे बाय डे। ठीक है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ चलते हैं। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हमारा जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रॉयल ट्रिक्स है, इसके अंदर होता यूं था। ठीक है। जो पास था उसमें ये होता था कि हमारे पास एक NFT होती थी, नॉन फंजिबल टोकन जिसको कहते हैं, वो हम बाय करते थे 3500 एनर्जी टोकन डाल के, यानी कि ये तकरीबन हैवी इन्वेस्टमेंट वाला काम है, जिससे हमें मंथली सिस्टम की तरफ से सैलरी दी जाती थी। ठीक है। एक ऐसा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की डेफिनेशन यूं रख लो, रॉयल ट्रिक्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते थे और मंथली आपको सैलरी दी जाती थी। ठीक है। राइट नाउ ये अपडेट पे है। ठीक है। तीसरा सोर्स ऑफ इनकम यूनाइट फोर्स। इसके अंदर क्या होता था? अब जब मैंने आपको लास्ट थोड़ा सा पीछे अगर चले जाएं तो मैंने आपको बताया था CES हमारा कॉइन है, क्रिप्टो इकोसिस्टम हमारे अपने कॉइन का नेम है। तो इस कॉइन का नेम भी आज से बहुत देर पहले जो है ना क्या फोर्स कॉइन, ठीक है, FC कॉइन था। फोर्स कॉइन इसको कहते थे क्योंकि उस वक्त हमारे सिस्टम का नेम भी मेटा फोर्स होता था। ठीक है। अभी आके मेटावेल हो चुका है। ठीक है। अब मेटावेल के अंदर क्रिप्टो इकोसिस्टम का कॉइन जिसका CES कहते हैं, जिसको इस कॉइन की हिस्ट्री बताऊं तो जब ये कॉइन लॉन्च हुआ था हमारे सिस्टम के अंदर तो इसकी माइनिंग होती थी। माइनिंग को किसको कहते हैं? डिफरेंट रेफरल्स बना के कॉइन्स को कलेक्ट करना। ठीक है। तो हमारा जो थर्ड सोर्स ऑफ इनकम है यूनाइट फोर्स। ठीक है।
इस सिस्टम के अंदर जो है वो आप माइनिंग करते थे FC कॉइन की, जिसको अभी CES कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम की तरफ आ जाएं, तो हमारा जो फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम है, अच्छा थर्ड जो सोर्स ऑफ इनकम है ये भी अपडेट पे है, ठीक है। थर्ड सोर्स ऑफ इनकम, फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम की तरफ आते हैं, वेल्डेक्स CES पे। वेल्डेक्स क्या है? वेल्डेक्स कहते हैं मेटा वेल, ठीक है, वेल, और डेक्स का मतलब ये है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ठीक है। हमारे सिस्टम की अपनी एक्सचेंज है जहां पे आप P2P लेन देन कर सकते हैं कॉइन्स की, डिजिटल जो हमारा कॉइन है। अब कॉइन की हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं, क्या ये कॉइन ने कितना प्रॉफिट दिया, बेसिकली हमारे कॉइन ने फायदा भी दिया है या नहीं दिया, ठीक है। तो मैं इस कॉइन की बात करूं, FC कॉइन, जब ये लॉन्च हुआ था उस वक्त इसकी पर कॉइन की वैल्यू $0.25 थी, ठीक है। अब $0.25 से चलता है आहिस्ता आहिस्ता, जब माइनिंग के प्रोसेस के अंदर जो है ना वो इसकी प्राइस जो है वो $2.83 पे जाके ब्रेक लग जाती है, ठीक है। 0.25 यानी कि 60-70 रुपए से कॉइन चलता है, और $2.83 पे जाके इसकी ब्रेक लग जाती है, और उसके बाद ये लिस्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। लिस्ट कहाँ पे? जो हमारी वेल्ड एक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उधर लिस्ट होने के लिए ये रेडी होता है। उस प्रोसेस के बाद हमारा ये कॉइन हमारी अपनी डेक्स के ऊपर जो है वो अपलोड हो जाता है, लिस्ट हो जाता है। लिस्ट होने के बाद इस कॉइन की प्राइस, यूं कह लें, आज 4 बजे लिस्ट डेक्स ओपन हुई है, रात के 12 से 2 बजे तक इस एक कॉइन की प्राइस $24 पे गई थी, ठीक है। अब यूं हिसाब लगाएं कि जब $0.25 का कॉइन था, $1 के 4 कॉइन आते थे, ठीक है, $50 के 200 कॉइन आते थे, और जब $24 का गया तो $50 के 2 कॉइन आते थे। 200 और 2 कितना फर्क है? हमारा ये कॉइन इतना स्टेमिना रखता है, ये लाडो की स्टेटमेंट है कि इंशाल्लाह इसी साल में जो है वो एक अच्छी प्राइस को ये टच करेगा। अभी की ये अपडेट है, हमारा जो वेल्ड एक्स है 10 मई को इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा, और ये एक एक्सचेंज पे भी अपलोड हो रहा है, जैसा कि टॉप 10 एक्सचेंज का उन्होंने बताया। टॉप 10 एक्सचेंज में बाइनेंस भी आता है, OKX भी आता है, बाइबिट भी आता है, डिफरेंट जो है वो एक्सचेंज हैं, डिफरेंट एक्सचेंज एप्स हैं। यहाँ पे ये अपलोड होगा, अप लिस्ट होगा। यहाँ पे लिस्ट होने के बाद ऑब्वियसली लोग इसको इंटरनेशनली बाय एंड सेल करेंगे, तो प्राइस पंप होगी, और जब पंप होगी तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके कॉइन को होल्ड करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो बिजनेस प्लान था, बेसिक सी चीजें बताई हैं मैंने, ठीक है। अब इन सोर्स ऑफ इनकम के अंदर S6 क्या है, S3 क्या है, ये सारी चीजें आने वाले दिन के अंदर बताऊंगा कि आपने कैसे काम करना है, कैसे अर्निंग करनी है, S6 क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, A to Z गाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।